नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबरों की ओर। बिरसा मुंडा की जयंती पर गोट समाज विकास समिति एवं आदिवासी समाज द्वारा अंबिकापुर के आजिमा में सामाजिक कार्यकर्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया उइके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंची। इस दौरान समाज के लोगों ने पारंपरिक रीति रिवाज से राज्यपाल अनसुईया उइके के पैर धोकर उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही इस अवसर पर राज्यपाल ने गोंडवाना भवन का शिलान्यास किया। आज उनकी जमीनें तो आप ले रहे हैं, लेकिन उनका सही कंपनसेशन मिले, समय पे विस्थापन हो जाए, नौकरी मिल जाए, जीवन भर के लिए उनका कुछ इस तरह की इंतजाम हो जाए, तो व्यक्ति विरोध क्यों करेगा। तो ये पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में भी स्थिति अगर है तो मैंने आपको बताया कि इस तरह के उनको शेयर होल्डर बनाया जाए, जिनकी ज़मीन में अगर कोई इंडस्ट्री परियोजना और उनको लाभांश का जिंदगी भर उनको वो दिलाया जाए और रॉयल्टी का भी हिस्सा मिले उनको। भटागांव से करीबन 2000 से अधिक बसों का अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि इसके लिए निगम और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, जिसको लेकर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही रायपुर महापौर एजाज डेवर जायजा लेने पहुंचे, जिन्होंने कहा कोई नया घर या कुछ चालू करते हैं तो कुछ न कुछ समस्या आती है। कई नए घर में आओ तो थोड़ी बहुत नए घर में परेशानी होती है। मैं जिला प्रशासन और हमारे कलेक्टर महोदय एसपी साहब को बधाई दूंगा कि उन्होंने बड़ी सख्ती पूर्वक वहां पर जाके उन्होंने बस स्टैंड को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है और वह सुबह से आज यहां पर फील्ड में लोग निकले हुए हैं। आज पूरी तरीके से बस स्टैंड चालू हो गया है। छोटी मोटी समस्याएं। बाल दिवस के मौके पर पुलिस मुख्यालय एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में बाल सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसमें बच्चों को आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। सीआईडी डीएसपी हिमानी खन्ना ने बताया कि यह कार्यक्रम इसलिए भी रखा गया है क्योंकि बच्चों को आखिर आपराधिक मामलों की जानकारी होनी चाहिए और वह अपनी सुरक्षा किस तरह से करें। खासकर स्कूली बच्चों में अवेयरनेस लाने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हम लोग कल हमारा बेसिकली कल से शुरू हो चुका है पूरे प्रदेश में बाल सुरक्षा सप्ताह हम लोगों ने शुरू कर दिया है और सभी जगह एसपी ने टीम बनाकर ये कार्यक्रम शुरू कर दिया है। यहाँ पर हम लोग ने लोकल लेवल पे कार्यक्रम शुरू कर दिया था, लेकिन आज हमारा ऑफिशियली इस कार्यक्रम का उद्घाटन है जो कि पुलिस महानिदेशक महोदय को करना था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। अभी इस कार्यक्रम में बाल आयोग की अध्यक्ष आ रही हैं, साथ में यूनिसेफ के जो कि हमारे को पार्टनर है इस कार्यक्रम में, उनके चीफ आ रहे हैं और साथ में कुछ शिक्षा जगत की हस्तियों को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। ये बाल सुरक्षा को लेकर भी जो है क्या कुछ कार्यक्रम है, मतलब वो भी बता दीजिए। हाँ, अब इसमें हम लोगों ने एक तो हमारी जो जितने भी बाल सुरक्षा या बाल से संबंधित एक्ट हैं उनको हम लोगों ने कंपाइल किया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, जो भी नई नई चीज़ें आई हैं, हमने उन सभी को कंपाइल करके एक बुकलेट बनाई है, उसका लॉन्च किया जाना है। साथ में यूनिसेफ के द्वारा वेबसाइट भी बनाई जा रही है, उसका भी लॉन्चिंग है। साथ में एक टोल फ्री नंबर यूनिसेफ दे रहा है जो कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर है, जिसमें उनके मानसिक स्वास्थ्य या उनकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको संबंधित लेके यूनिसेफ एक टोल फ्री नंबर आज जारी करेगा, जिसमें कि अगर उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो उसमें काउंसलिंग की जाएगी, अगर उनको लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत है तो वो लीगल एडवाइज़र के पास जाएगा और अगर पुलिस की मदद चाहिए होगी तो वो पुलिस के पास डायरेक्ट बच्चे को कनेक्ट करेगा। तो उसकी लॉन्चिंग में साथ में ही यूनिसेफ के द्वारा 2 मूवीज़, पुलिस के सहयोग से 2 मूवीज़ का निर्माण किया गया है, शॉर्ट मूवीज़ का, तो उनका भी लॉन्चिंग आज इसी समय पर। एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है छत्तीसगढ़ पुलिस, यूनिसेफ और एक हमारा टेक्निकल पार्टनर है सीएसजे द्वारा। टोल फ्री नंबर का नंबर है 1800-123-6010। इस नंबर पर कॉल करते ही एक टेलीफोन एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे। उस क्वेश्चन के आधार पर हमें पता लगेगा कि हमें लीगल एडवाइस की ज़रूरत है या फिर किसी को काउंसिलिंग की ज़रूरत है या कोई कंप्लेंट है जो पुलिस तक जानी चाहिए। काउंसिलर्स जो होंगे वो हमारे पार्टनर द्वारा प्रोवाइडेड होंगे। साथ ही ऐसा होता है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का, बाल संरक्षण का जो सब्जेक्ट है वो लॉ ड्रिवन होता है,
काफ़ी बार ऐसा होता है कि लॉ में थोड़ी सी एम्बिग्विटीज़ होती हैं या समझ लॉ की इतनी अच्छे से नहीं कभी कभी बन पाती। तो लीगल एक्सपर्ट्स हैं हमारे इस हेल्पलाइन पे, उन लीगल एक्सपर्ट्स को हमने जोड़ा है। जब कॉल करेंगे और अगर कोई लीगल प्रकार का कोई डाउट है तो ये सीधा हम उनसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा, कांग्रेस की पद यात्रा कांग्रेस के झूठ को बदलने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा आंदोलन करेगी। साथ ही जनता के बीच एक विस्तृत कार्य योजना की तैयार कर चरणबद्ध तरीके से बड़ा आंदोलन करेगी। देखिए, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक पद यात्रा निकाल रही है। जिस प्रकार से उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ झूठ कहा, उनके साथ छलावा किया, उनके साथ फरेब किया, उसी का प्रायश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार जो है पद यात्रा निकाल रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ऐसे में चुप बैठने वाला तो है नहीं, तो हम भी इस सरकार की पोल खोल यात्रा पूरे प्रदेश भर में हम निकालने जा रहे हैं। जिस प्रकार से वर्तमान के समय में देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार ये महंगाई चिल्लाते हैं। जैसे केंद्र की सरकार ने तो पहल कर दी, 10 रुपये और 5 रुपया जो है दामों में कटौती करके पूरे देश भर की जनताओं को राहत केंद्र की सरकार ने दी। क्या छत्तीसगढ़ की सरकार असंवेदनशील है? छत्तीसगढ़ की जनता के हित में वो काम नहीं कर सकती? तो हमने कुछ दिन पहले भी आंदोलन किया था कि अगर छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वैट में अगर कटौती नहीं करती तो भारतीय जनता युवा मोर्चा उसके खिलाफ भी आंदोलन करेगा। इसको लेकर कल भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रत्येक जिलों में मोटरसाइकिल की पद यात्रा निकालने के लिए जा रहा है। और कहीं ना कहीं उस पद यात्रा को एक संदेश जनता के बीच हम देने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है आपके जेब में डाका डाल रही है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो पूरे भारत देश में अपने आप में सबसे बड़ा सीमेंट के उत्पादन जो करता है वो छत्तीसगढ़ राज्य है। मगर आज सीमेंट के जो दाम है वो कहीं ना कहीं आसमान को छू रहे हैं। कुछ दिन पहले हम देखते थे कि सीमेंट के दाम 180 से चालू होते थे, 260 अधिकतम रहता था, मगर आज 350 से 370 रुपये तक के जो सीमेंट के दाम जो है आसमान में पहुंच चुके हैं। उसके खिलाफ भी भारतीय जनता युवा मोर्चा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू के नेतृत्व में, हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन के नेतृत्व में सड़क पर उतरेगी, जिसको लेकर के विस्तृत जानकारी और भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्य योजना की विस्तृत रूपरेखा आप सबके समक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष संबोधित करेंगे। आप सबको विदित है कि कांग्रेस कल से ही इस प्रदेश में पद यात्रा निकालने जा रही है और एक प्रकार से कहीं ना कहीं अपने झूठ, फरेब, वादा खिलाफी और छल जो उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ किया है उस पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। उसके जवाब में भारतीय जनता युवा मोर्चा भी आगामी कार्य योजना को लेकर के छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के बीच में जाएगी। इसको लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक विस्तृत कार्य योजना तैयार। सभी फोटो मीडिया जर्नलिस्ट और हमारे प्रिय भाई वीडियो जर्नलिस्ट, आप सभी का भी स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को देवउठनी और तुलसी विभाग की भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से हार्दिक। सरगुजा में अंतर्राज्यीय अवैध धान परिवहन एवं कोचियों के द्वारा अवैध धान भंडारण को रोकने का गठन किया गया। आपको बता दें कि 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होगा। वहीं सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने गठन किया। सरगुजा जिले के पेटला में एकलव्य आदर्श विद्यालय के वर्चुअल भूमि पूजन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस पदाधिकारी भिड़ गए। आपको बता दें कि विधायक प्रतिनिधि बदरुद्दीन इराकी ने विद्यालय खुलवाने का श्रेय अमरजीत भगत को दिया, जिससे मंच पर बैठे भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल नाराज हो गए और मंच में ही माइक छीन आपस में भिड़ गए। माइक गलत बात का मैं हमेशा विरोध करूंगा, चाहे कोई भी हो। आज मंच पे कार्यक्रम चल रहा था, उसमें सम्मानीय मंत्री जी का कहां से रोल आ गया? मंत्री जी 18 साल से यहाँ से विधायक है और एकलव्य विद्यालय भारत सरकार का है, उसमें मंत्री जी का क्या रोल है? मंत्री जी का तारीफ क्यों हो रहा है वहां पर? और आभार प्रदर्शन करो ना। आप वहां पर भाषण क्यों कर रहे हो? भाषण करने बहुत समय मिला, तो भाषण क्यों नहीं किए आप? मंत्री जी को क्रेडिट कौन दे रहा है? कांग्रेस के कुछ लोग दे रहे थे, जनता जान रही है। मंत्री जी को क्रेडिट देने से क्रेडिट नहीं मिलता है, काम करने से क्रेडिट मिलता है। नहीं, स्वाभाविक है कुछ प्रेशर रहता है अधिकारियों के ऊपर,
अपेक्षा की भी गई है, सम्मान भी मिला है। वो तो दोनों के साथ हुआ है। क्या कारण था, ऐसी नौबत क्यों आई? उनका एक तो उनके द्वारा कभी 15 साल के दौरान शिक्षा, सड़क के कार्यक्रम में या उसके योगदान में कोई योगदान नहीं रहा। हम लोगों ने हमेशा रोडों में चक्का जाम और आंदोलन करते रहे, सड़कों के मामले में, शिक्षा के, स्कूलों के मामले में। जब हमारी सरकार आई, उनका संज्ञान में था ही ये कि हर शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। माननीय हमारे ब्लॉक अध्यक्ष तिलक बेहरा जी के मांग पर माननीय मंत्री जी ने, उनके संज्ञान में था कि एकलव्य विद्यालय सिर्फ एक मैन पार्ट में है, पूरा विधानसभा में खुले। उन्होंने प्रयास किया और उनके सफल प्रयास हम लोगों को ये मिला। ठीक है, मैं मानता हूँ कि भाई केंद्र शासन और राज्य शासन का उसमें सब जगह योगदान रहता है, लेकिन उनके प्रयासों से ही ये सफल हुआ। नहीं, वो सब तो ठीक है, तो माइक क्यों छीना सामने वाले? माइक उनका ये कहना था कि भाई माननीय अमरजीत का कोई योगदान नहीं है, जबकि 100% इसमें अमरजीत का ही योगदान रहा है, जो आज एकलव्य विद्यालय हम लोगों को मिला है। और उनको कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो उनको कोई काम कुछ मिल नहीं रहा है। तो आज हमारा जो सफल कार्यक्रम है या स्कूल जो चालू होने जा रही है, उनको लग रहा है कि हमारा है, जबकि वाकई में ये अमरजीत भगत का योगदान देन है, जो आज यहाँ पर ग्राम पंचायत पेटला में उसका भूमि पूजन शिलान्यास है। तो आपको नहीं लगता आपका जो माइक छीने उसे आपके साथ साथ पार्टी का भी काफी अपमान हुआ, जो कि सार्वजनिक कार्यक्रम? नहीं, इसके बारे में हम संज्ञान में लेंगे और हम पार्टी फोरम में ब्लॉक अध्यक्ष के पास इस बात का शिकायत भी रखेंगे और उन पे माननीय मंत्री जी के पास भी ये बात को रखेंगे कि हमारे द्वारा, हमारे आभार प्रदर्शन के द्वारा ऐसा किया गया। जनजातीय समाज के गौरव भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे भारत में 50 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का भूमि पूजन किया गया। साथ ही सरगुजा जिला अंतर्गत एकलव्य विद्यालय शिवपुर बतौली एवं एकलव्य विद्यालय पेटला सीतापुर का शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से किया गया। आज हमारे ग्राम पंचायत पेटला में एकलव्य स्कूल जो आवासीय विद्यालय है खोला जा रहा है। हमारे समाज के लिए, इस विधानसभा क्षेत्र के लिए कहें या ब्लॉक के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और हमारे लिए इतना बड़ा एक उपलब्धि हो रहा है सीतापुर क्षेत्र के लिए, यहाँ के बच्चों को अच्छा शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर मिलेगा और ये लोग समाज के कर्णधार व्यक्ति बनेंगे। जी, क्या अपने क्षेत्र के पूरे सर्व आदिवासी समाज को इसका लाभ मिल पाएगा? बिल्कुल, हमारे समाज को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, इसलिए कि शिक्षा के बिना कोई भी काम अधूरा है। बगैर शिक्षा, बगैर पढ़े हम लोग कहीं भी कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना हमारे सीतापुर क्षेत्र में मिला है अपने ग्राम पंचायत पे। देखिए, पूरा भारत में बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पे आज सारे विश्व के आदिवासी लोग एक त्यौहार मना रहे हैं उनका, और उस अवसर पर हमारे सीतापुर पेटला में भी एकलव्य स्कूल का शुभारंभ हुआ। और हमारे समाज के लिए भी बहुत गर्व का दिन है कि इस महान बिरसा मुंडा भगवान के जन्मदिन के अवसर पर स्कूल खोला जा रहा है। बैरसिया में पुष्पा देवी मानव कल्याण समिति द्वारा मंदिर श्री तलैया में रंगोली प्रतियोगिता एवं गुरु गोविंद सिंह के सपूतों की याद में सामूहिक दीपदान के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली विद्यार्थियों ने समाज को कई संदेश देते हुए रंगोलियां बनाई। संस्था के संचालक आचार्य नीरज रामकृष्ण सागर ने बताया कि बच्चों में अपने धर्म एवं संस्कृति की जानकारी हेतु यह आयोजन किया गया। देवउठनी एकादशी के शुभ अवसर पर पुष्पा देवी मानव कल्याण समिति बैरसिया के द्वारा यहाँ बैरसिया के स्थानीय तलैया मंदिर में बच्चों की रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने देश और धर्म के लिए जो बलिदान दिया, उसके लिए सामूहिक रूप से सभी बच्चों, शिक्षकों एवं समाज सेवियों के द्वारा यहाँ पर सामूहिक रूप से दीपदान किया गया एवं बच्चों को मिष्ठान वितरण के द्वारा देवउठनी एकादशी का महत्व बताया गया।
मध्य प्रदेश की निवाड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के पास से करीब 16 लाख रुपए के 4 पहिया वाहन व सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए। मामला दर्ज कर पुलिस पूछताछ में जुटी है। हमारी ओरछा और सेंद्री पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय लुटेरों का गिरोह पकड़ा है। ये लोग झांसी के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश के ओरछा और सेंधी थाने में जो निवाड़ी जिले में आते हैं, लगातार यहाँ पर उन्होंने लूट, चोरी, नकबजनी की वारदातों को अंजाम दिया है। लगभग आधा दर्जन से अधिक वारदातें इन्होंने कबूल कर ली हैं और लगभग 16 लाख रुपए का माल, जिसमें लूटी हुई ब्लेरो, ओमनी कार वगैरह हैं, सोने चांदी की जेवरात हैं, इनसे बरामद किए गए हैं। 4 महीने से ऊपर अवरुद्ध हुए किरर घाट मार्ग के निर्माण कार्य को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके कारण करौंदी तिराहे पर लंबा जाम लगा है। ट्रांसपोर्टरों ने अपने वाहन खड़े कर दिए हैं। राजेंद्र ग्राम में व्यापारियों ने भी स्वैच्छिक बाजार बंद किया है। खाकी वर्दीधारी पुलिस कर्मियों ने शराब के नशे में धुत होकर जमकर गाली गलौज कर खाकी को सरेआम बदनाम किया है। आपको बता दें कि सरकारी पुलिस जीप में सवार होकर 2 आरक्षक व चालक युवक ने ढाबा पर जमकर शराब पी और भोजन किया। साथ ही यहां बैठे सचिन शाक्या ने उनसे खाने का पेमेंट मांगा तो उल्टे शराब के नशे में चूर इन पुलिस कांस्टेबलियों ने जमकर गाली गलौज करते हुए गुंडागर्दी दिखाई। इससे खाकी की इज्जत शर्मसार हो रही है। राजपुर में चोर प्रशासनिक अधिकारियों के घरों को निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें कि ब्लॉक कॉलोनियों में अधिकारियों के घरों सहित नगर के कई घरों में चोरों ने ताले चटका दिए और लाखों के माल पर हाथ साफ कर पुलिस को खुला चैलेंज दिया है। वहीं सभी दूर निरीक्षण किया गया है और जो भी उसमें तकनीकी सबूत हैं उस पर बारीकी से परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें जल्द ही चोर को पुलिस के गिरफ्त में लिया जाएगा। ये कल रात्रि में चोरी की घटनाएं हुई हैं, उसकी सूचना थाने पर प्राप्त हुई है और जहाँ जहाँ चोरियाँ हुई हैं वहाँ सभी दूर निरीक्षण किया गया है और जो भी उसमें तकनीकी एविडेंस हैं उस पर बारीकी से परीक्षण किया जा रहा है और निश्चित रूप से जल्द ही हम जो है इस पर अच्छा काम करते हुए चोर को पुलिस की गिरफ्त में लाएंगे। सर, पूर्व कई बार ऐसी घटना हो चुकी है सेम चोरी में? पूर्व की जो घटना है मैंने अभी हाल ही में चार्ज लिया है, 3 दिन मुझे हुए हैं, तो जो पूर्व में जो घटना है उसका भी अध्ययन किया जाएगा और उन घटनाओं को और इन घटनाओं को तुलनात्मक रूप से देखा जाएगा कि क्या पैटर्न है। और अभी जो पैटर्न समझ में आया है वो लगता है कि किसी एक गैंग का ये पूरा वारदात है, तो निश्चित रूप से गैंग का जो तरीका वारदात है उसकी स्टडी की जा रही है, उसको तकनीकी और सभी जो माध्यम है सभी तरीके से देखा जा रहा है और बहुत ही जल्दी जो है चोर पुलिस गिरफ्त में होंगे। सर, कितनी जगह चोरियाँ हुई है? अभी हमको टोटल 5 जगह चोरियाँ की सूचना मिली थी जो मेरे द्वारा स्वयं के द्वारा निरीक्षण किया गया है। इसमें अस्पताल परिसर से जो चोरियाँ हुई हैं उसमें किसी प्रकार का कोई सामान नहीं गया है, बाकी जो अन्य 3 जगह है उसमें सामान गया है और सामान क्या गया है वो अभी फरियादी उपस्थित नहीं है, इसलिए जानकारी नहीं मिल पाएगी क्या सामान चोरी गया। राजधानी भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस पर हुए मेगा शो के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज से पूरा हिसाब मांगा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 17 वर्ष की शिवराज सरकार से आदिवासी वर्ग के हित में किए गए कार्यों, लागू योजनाओं के आंकड़े साझा करने की मांग की। बजट में आवंटित राशि और मोदी सरकार द्वारा किए गए कुल खर्च राशि की मांग की है। वहीं इसकी तुलना में जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन में खर्च हुई राशि का पूरा हिसाब मांगा है। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि 5 साल की मासूम का अपहरण कर मां से 50,000 रुपए फिरौती में मांगे गए। वारदात के वक्त घर में लगे सीसीटीवी कैमरा बंद पाया गया। पूछताछ के लिए घर में काम करने वाली बाई को थाने लाया गया है। इस बात की संभावना से, आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपहरणकर्ता मांग पूरी होने के बाद बच्ची की हत्या भी कर सकता था। अभी मैं आशंका व्यक्त कर रहा हूं, अभी उससे इन सब एंगल से पूछताछ की जानी बाकी है। बच्ची को कोई खरोच भी नहीं है और बच्ची एकदम उसके साथ, चूँकि वो उसका घुला मिला था, परिचित था, उसके घर आता जाता था, इसलिए बच्ची को उसके साथ जाने में कोई हिचक भी नहीं हुई थी और बच्ची बड़ी प्रसन्न मुद्रा में उसके साथ थी। राजधानी भोपाल में किसान मजदूर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष
का प्रदेश उपाध्यक्ष किसान नेता राहुल राज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन से पहले रातों रात किसान नेताओं को उठाया गया। मैं रायपुर अपनी सांस कैंसर पीड़ित है, सांस को लेकर आ रहा था। मेरे कार्यकर्ता को जिन पुलिस वालों ने उठाया था उन्होंने साफ कर दिया था राहुल राज जी का कोई कार्यक्रम नहीं है, उनकी पारिवारिक स्थिति अलग है। इसके बावजूद जबरिया अब्दुल्लागंज टोल नाके पर मुझे रोक लिया, उन्हें मुझे अपनी गाड़ी से उतारा, 10 पुलिस वाले मुझे घसीट रहे थे। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले रात बिरात किसान नेताओं को उठाया गया। हर बार की भांति दमन चक्र भारतीय जनता पार्टी का इस बार भी चला। जब मैं रायपुर से अपनी मरणासन स्थिति में कैंसर पेशेंट सांस को देख के आ रहा था और मेरे कार्यकर्ताओं को जिन्हें पुलिस ने उठाया था उन्होंने साफ कर दिया था कि राहुल राज जी का कोई कार्यक्रम आज नहीं है, उनकी पारिवारिक स्थिति अलग है। इसके बावजूद जबरिया अब्दुल्लागंज टोल नाके पे मुझे रोका गया। 12:40 के समय में पुलिस वालों ने मेरी गाड़ी घेरी और आगे थोड़ा बढ़ा तो डीएसपी अक्षय चौधरी जो क्राइम ब्रांच के हैं उनने मुझे गाड़ी से उतारा। 12 पुलिस वाले मुझे घसीट रहे थे और 10 पुलिस वाले मेरी पत्नी को पकड़ के खींचा। तो वो कहते हम इनको घर छोड़ देंगे, आप हमारे साथ चलिए। झूमा झटकी हुई। मेरा 7 महीने का बच्चा मेरी बीवी की गोद में था। उस बच्चे के गिरते गिरते बची, उसका कुर्ता फट गया। बदहवास बीवी ने अब वो कुर्ता संभाले, कपड़े संभाले कि बच्चे को संभाले। अक्षय चौधरी डीएसपी ने उसके साथ झूमा झटकी करी। उसके निर्देश पे उनके अधिकारी उन्हें समझाते रहे, कर्मचारी उनको समझाते रहे जो बाकी थे पुलिस के, कि भैया वो जा रहे हैं शांति से, वो पहले भी प्रक्रिया सामान्य पता है उनको सारी चीज। खबर भारत में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। आप देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।